नमस्कार, आदाब, सलाम। मैं मोहम्मद अजहर हुसैन। अभी मैं मौजूद हूँ मधुबनी ज़िला के राजनगर प्रखंड के अंतर्गत नौलखा पैलेस में। नौलखा पैलेस में अभी मैं मौजूद हूँ और नौलखा पैलेस जो है, जैसा कि मैं आपको बता दूँ, यह जो है दरभंगा के महाराज राजेश्वर सिंह ने इनका निर्माण जो है 17वीं शताब्दी में किया था। और यह जो इमारत जो है आपको 1934 में एक प्रलयंकारी भूकंप आने के कारण जो है ये धाराशाही हो गया। तब से जो है आज तक जो है भारत 1947 में आज़ाद हुआ, मगर यह जो है 17वीं शताब्दी में इनकी स्थापना हुई और 1934 में भूकंप आने के कारण जो है ये धाराशाही हो गया। मगर अभी तक जो है इनकी स्थिति जो है जस का तस पड़ा हुआ, इसको देखने वाला कोई नहीं है। और ये जो है बहुत ही टूरिस्ट प्लेस है। यहाँ जो है मधुबनी ज़िला से ही नहीं बल्कि बिहार के तरह से लोग जो है अलग अलग कोने से जो है लोग यहाँ आते हैं। और यहाँ जो है एक जो है मंदिर भी है जहाँ लोग आकर जो है मंदिर में पूजा करते हैं। जैसा कि यहाँ जो है कुछ लोग जो है मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं जो नौलखा का इतिहास क्या है, के बारे में क्या इतिहास है। आप बुज़ुर्ग हैं और आपकी उम्र कितनी है? उम्र लगभग मेरी 70 साल की है। और मैं किंवदंतियों के आधार पर जिस महाराज को जब से मैं होश संभाला हूँ जानता हूँ, वो पूरे घेरा वगैरह सब था। जिस समय हम लोग चलते थे 5 हाथी कम से कम देखे हुए थे जो दुर्गा पूजा में पूजी जाती थी। 2 घोड़े भी देखे हुए हैं। बेलनत्ती वगैरह सब कई जगह घूम के होते थे, वह भी देखे हुए हैं। आज इस तरह की स्थिति बन गई है जो वह पूरा भग्नावशेष की रूप में है। यहाँ कुछ दिन पूर्व ऐसे हुआ, BSJ कॉलेज के प्रोफेसर ने यहाँ सफाई दोहराई कर दी और उसके बाद थोड़ा सा फिर वो छूट गया है। अपनी खट पर वो लोग किए थे। अभी आपका क्या कहते हैं SSB लोग रह रहे हैं, उनके चलते थोड़ा बचा हुआ है। वह एक पेड़ जिस समय महाराज यहाँ आए हुए थे और यज्ञ किए थे, उसमें एक आम का पेड़ था। वह पेड़ आम का नहीं था, केवल आपका ठहरी रोपे हुए थे। वह अभी तक वह पेड़ मौजूद है जो उनके संरक्षण में है। और इस तरह से पहले वह यहाँ नींव दिया, मूर्ति महल बनाए, उसके बाद क्या कहते हैं रहने का आवास बनाए, काली मंदिर के पास बनाए, उसके बाद नौलखा बनाए। जिस नौलखा में यहाँ वास्तव में जो अभी तक जो चमक है, जिसमें चूना का, कत्था का, उड़द का, दूध का, ये सारी चीज़ों का प्रयोग किया गया है, इसलिए उसकी चमक अभी तक बरकरार है, बनी हुई है। एक बार एक इंजीनियर आए थे, यहाँ जितने भी गड्ढे ईंटे से भरे हुए हैं, उनका कहना था जो यहाँ अगर कोड़ दिया जाए तो कम से कम राजनगर कि जितने भी प्रखंड में लोग बनते हैं सबका एक महल ईंटे का बन सकता है। इतनी ईंटों की है, आखिर दबाव दिए हुए हैं। अब ज़्यादा कितना बोले, बहुत लंबा बन जाएगा। ये लगभग जो है यह जो है पैलेस जो है कितने एकड़ में बना हुआ? ये 15 एकड़ में है। 15 या 1500? 1500 एकड़ में है। चूँकि ये पैलेस 1500 एकड़ में है और उससे आगे भी बहुत दूर तक, यानी पूरा बछौर परगना ही उनका था जी। इसलिए ये कितना तक को गिनाया जाए जो कितना होगा नहीं होगा। 1934 में भूकंप जब आया तो धाराशाही होगा, उसके बाद से जो है किसी भी प्रकार का यहाँ जो है रिपेयर मरम्मत क्या नहीं हो पाई? कुछ नहीं हुई है। उसके बाद गिरता ही चला गया। नौलखा 34 के बाद कुछ भाग जो बचा हुआ था 88 के भूकंप ने उसे भी धराशायी कर दिया। और इस पर किसी प्रकार की कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं, केवल लूटने पर लगे हैं। चाहे उसे अमला फमला हो या हमारे गवर्नमेंट की पदाधिकारी हो, ये मिल कर के सब इसको ये करते हैं। तो भारत सरकार और बिहार सरकार जो अभी है केंद्र में जो है आपको BJP की सरकार है और बिहार में जो है महागठबंधन की सरकार है, और इससे पहले भी कई सरकार आई और गई चली गई। तो क्या आप लोग जो है क्या कभी जो सरकार से इसके निर्माण के लिए कुछ आवेदन भी दिए? हाँ, सरकार से कई बार दी गई है
उससे पूर्व आपका अभी जो महागठबंधन है उससे पहले भी यहाँ जो मंत्री रहे हैं उन्हें भी कई बार दिया गया है। पहले तो ये रोड जो बनने वाली नहीं थी, कह रहा था उसका आंगन अवरोध हो रहा है, लेकिन फिर यह भी बन गई। अब हम लोग यही सोच रहे हैं जो कम से कम उसको ऐतिहासिक स्मारक बना करके छोड़ दिया जाए, जो कम से कम धीरे धीरे उसको पर्यटक स्थल में बदल दिया जाए, तो यहाँ के लोगों को, मूल निवासियों को और अगल बगल के लोगों को भी फ़ायदा हो सकता है। अगर ये मान लीजिए इसको सही तौर पर, सही तरीके से अगर बना दिया जाए तो लोगों के रोज़गार का भी अवसर बन सकता है। और ये जो है काफ़ी जो है लोगों के अट्रैक्शन यानी आकर्षण का केंद्र है। लोग जो है बिहार के अलग अलग इलाकों से यहाँ जो है लोग घूमने के लिए आते हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहें? हाँ, यह कम से कम नेपाल से जुड़ा हुआ लोग भी यहाँ आते हैं दर्शन करने के लिए। खासकर यह हाथी का जो घर है वह, और नौलक्खा जो है वह, और उसके अलावा काली मंदिर जो है वह आगरा के ताजमहल से ये कम नहीं है। आगरा की ताजमहल जो देखेंगे उसका नमूना के रूप में आप काली मंदिर को देख सकते हैं। यानी सेकंड समझ लीजिए। हाँ, सेकंड ताजमहल आपका ये हमारे राजनगर का काली मंदिर है। और यह देखने के लिए बड़ी लुभावनी होती है, जो दूरों से लोग को खींच लाते हैं। पहले तो ऐसा था, जो दुर्गा पूजा में हम लोगों को 10 दिन 11 दिनों तक चूल्ही चढ़ा ही रहता था, यानी भोजन ही बनता था। पूरे गांव में लोग भरे रहते थे बाहर से आकर दर्शन देखने के लिए। महाराज साहब खुद जब निकलते थे लोगों को दर्शन देते थे तो उसे ढेपा से फेंका जाता था, मारा जाता था, इस तरह के प्रदर्शन होते थे। सामने की पोखर में झिझरी खिलाया जाता था, जिसमें हम लोग बहुत बच्चे थे और देखने के दर्शक बहुत भी थे। अब वो चले जाने के बाद ये सब तो शोभा समाप्त हो गई। अब कम से कम ये धरोहर के रूप में मैं यह कहना चाहता हूँ, अपील करना चाहता हूँ भारत सरकार और बिहार सरकार से, वो मिलकर किसी तरह की यह भग्नावशेष जगह को बचा दें, जिससे बहुत फ़ायदा होगा। आने वाले लोग यानी टूरिस्ट सेंटर भी ये बन सकता है, और वहाँ अगर ये बन जाता है यहाँ के लोगों का कुछ हद तक बेकारी भी दूर। यह यहाँ जो है सबसे ज़्यादा क्राउड जो है सुनने को आया है, जो यहाँ जो है पिकनिक लोग जो है बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। हाँ, कुछ दिनों से लगभग 77 के बाद से यहाँ जब 1 जनवरी धीरे धीरे लोग बुझने लगे हैं, तो इतनी भीड़ हो गई है जो यहाँ लोगों को जगह नहीं मिलता है। वह दरभंगा से लेकर, नेपाल से लेकर के पूरब में जो है आपका सहरसा वगैरह के लोग भी यहाँ आ जाते हैं पिकनिक मनाने के लिए। बड़ी भीड़ होती है वहाँ। पहले जिस तरह की भीड़ 10वीं में देखा जाता था, वह अब 1 जनवरी को देखा जा रहा है यहाँ। जैसा कि आप देख रहे थे स्टार न्यूज़, और मैं अभी जो है नौलक्खा में मौजूद हूँ। और जैसा कि मैं आपको बता दूँ नौलक्खा का इतिहास, यह जो है यहाँ दरभंगा के महाराज राजेश्वर सिंह ने जो है इस किले का निर्माण करवाया था। और यह जो है आपको राजेश्वर सिंह जो है दरभंगा महाराज जिन्होंने जो है नौलक्खा बनवाया था। यह जो है आपको 9 लाख जो है चांदी के सिक्कों से यह जो है किला बना था। और यह जो है बहुत ही लोगों के लिए अट्रैक्शन का केंद्र है, आकर्षण का केंद्र है। यहाँ जो लोग जो है घूमने के लिए आते हैं,